भगवान का नाम लिया, हे राम। जैसे ही सुना, भगवान ने कहा ये जैसी भी रही हो, लेकिन इसने अंत समय में मुझे पुकारा है, चलो इसे परम गति का दान किया जाए। और भगवान राम ने उस राक्षसी को मुक्त किया है, परम गति को प्रदान किया है। यहाँ पर ताड़का का उद्धार करते हुए भगवान थोड़े आगे बढ़े। गुरुदेव परम प्रसन्न हैं भगवान से, तो उन्होंने अपनी सिद्धियां भगवान राम और लक्ष्मण जी को दी हैं। बला और अति बला नाम की सिद्धि दी, जिससे ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। दोनों सिद्धियों को धारण किया। खूब आगे आगे चलकर कई दिन हुए तो राक्षसों का वध करते चले। अब भगवान को ना यहाँ गुरुदेव की सिद्धि से भूख लगती है ना प्यास लगती है। भगवान को विश्वामित्र जी ने अपने दिव्य आयुध अस्त्र शस्त्र भी प्रदान किए। हे राम, अब ये मेरे लिए नहीं, ये अब आपके लिए हैं। इन आयुधों को, इन शस्त्रों को आप धारण कीजिए। और अपने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को भगवान राम से प्रसन्न होकर राम लखन को दिए हैं। आगे चलकर मारीच और सुबाहु कहते हैं कि मारीच और सुबाहु आए हैं। गुरुदेव प्रातः काल यज्ञ करने के लिए आश्रम पहुंचे। वहां पर गुरुदेव ने विश्राम किया। भगवान राम लक्ष्मण जी ने विश्राम किया। प्रातः काल हुआ, गुरुदेव यज्ञ करने के लिए विराजमान हुए। भगवान राम और लक्ष्मण जी ने गुरुदेव से निवेदन किया, है भगवान, आप बड़े आराम से सहजता पूर्वक यज्ञ कीजिए। आपके यज्ञ की रक्षा करने के लिए हम दोनों भ्राता है ना, आप निश्चिंत होकर यज्ञ कीजिए। आपके यज्ञ को पूर्ण करने में हम सहयोगी हैं गुरुवर, आप निश्चिंत रहिए। और कहते हैं यहाँ गुरुदेव आहुति देते हैं, यज्ञ करते हैं। और उसी क्षण मारीच और सुबाहु नाम के दो दैत्य आते हैं। जैसे ही दैत्यों को देखा, लक्ष्मण जी ने तुरंत बाण निकाल लिया। भैया अभी इनका वध कर दूंगा। भगवान राम ने कहा, अरे प्रिय भ्राता, जब देखो जब तुम्हारे बाण निकल जाते हैं, क्रोध में भर जाते हो, भैया थोड़ी शीतलता रखो। और क्यों ना आए, भगवान राम के समक्ष कोई राक्षस असुर आ जाए तो क्यों ना क्रोध आएगा लक्ष्मण जी को। जैसे ही बाण निकालकर मारीच का वध करने के लिए उद्यत हुए लक्ष्मण जी, भगवान ने मना किया, नहीं भैया इसको अभी नहीं मारना है, नहीं तो आगे सोने का मृग कौन बनेगा, हमारी लीला में आगे और कौन पात्र बनेगा। तो भगवान ने मारीच को नहीं मारा, एक बाण इतनी जोर से मारा भगवान ने कि 100 योजन की दूरी लंका में जाकर समुद्र तट पर मारीच गिरा है। क्योंकि आगे भी इसका कार्य हमारी लीला में सहायक बनेगा। आगे सोने का हिरण कौन बनेगा फिर वन की लीला के दौरान, भगवान सब जानते हैं। इसलिए मारीच को ऐसा मारा कि समुद्र तट के किनारे दूर 100 योजन की दूरी पर गिरा है। और सुबाहु को एक अग्नि बाण मारा, सुबाहु वहीं धराशायी हुआ। ऐसे दैत्यों का उद्धार करते हुए, वध करते हुए भगवान आगे बढ़े हैं। यहां पर यज्ञ की रक्षा की है। यज्ञ पूर्ण हुआ। जैसे ही असुर मारे गए, मुनिगण परम प्रसन्न हुए और देवताओं ने पुष्प का वर्षण किया। हे राघवेंद्र, आपकी कृपा से अति दुष्ट दैत्य मारे गए हैं। अब हम आराम से दिव्य यज्ञ अनुष्ठान करेंगे।